यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप? आज है हरतालिका, मीन्स की तीज का जो त्यौहार होता है वो। तो हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में हरतालिका बोलते हैं। और ये पूजा का सामान मैंने निकाल लिया है। देख सकते हो ये पूरा पूजा का मेरा जो थाल है ना वो रेडी है। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ। तो आप देख सकते हो फूल पत्ते वगैरह जो कुछ लगता है, फ्रूट्स वगैरह, रोली वगैरह सब कुछ है थाली में। हमारे चौल में ही पूजा का ये रखा हुआ था। पिछले साल मैंने मेरे घर पर रखा था, पर इस साल हमारे ही चौल में था। तो मैंने सोचा चलो रहने देते हैं, एक ही गली में दो दो तीन तीन नहीं अच्छा लगता ना, तो इस वजह से। और मेरी सास का जहाँ पर घर है ना वहाँ पर भी था, इस वजह से मैंने मेरे घर नहीं करा। तो ये देखिए पूजा का यहाँ पर, इनके यहाँ पर ये जो रेड कलर की साड़ी पहनी हुई है ना इनके यहाँ पर था। तो बस मैं गई ना तब तक एक राउंड हो चुका था। बाद में हम बैठे थे, जितनी हम महिलाएं बाकी थे, हम लेडीज़ जितने बाकी थे ना उतने हम बाद में बैठे थे। तो मैं पूजा से पहले आप लोगों को यही दिखा रही थी कि मैं आ चुकी हूँ। तो ये देखिए ये होता है पूजा का पूरा, ये जो पूजा करते हैं ना, तो यहाँ पर महादेव जी की लिंग वगैरह बनाते हैं और उसकी पूजा वगैरह होती है। तो हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में जिस काइंड ऑफ से करते हैं उसी तरह से किया गया है। तो केले के पत्ते से ये जो बांधे हैं ना चारों तरफ, इसे मंडप बोलते हैं। तो केले के पत्तों से मंडप किया जाता है और पूजा वगैरह करते हैं। तो भगवान जी को मन से प्रार्थना करो, उतनी भी प्रार्थना उनको अर्पित हो जाती है। पर है लोगों ने लगाया है, पहले से रीति रिवाज है कि ये लगेगा वो लगेगा, ऐसा करो वैसा करो, तो करना चाहिए है ना। तो बस यहाँ पर हमारी पूजा वगैरह चल रही थी और आप देख ही सकते हो कि मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ ना, तो खुशी जो है वो शूट कर रही है। इस वजह से आप लोगों को ये कैमरा इतना हिल डुल रहा होगा और आप लोगों को लग रहा होगा भाई कैमरा क्यों इतना हिल रहा है। तो खुशी जब भी वीडियो शूट करती है ना बहुत ज़्यादा अपने हाथ को हिलाती है, क्या कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर हम पूजा वगैरह कर लेंगे। और इतने अच्छे तरीके से पूजा हमारी हुई ना, मतलब कि शांत वातावरण था और ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। मतलब भीड़ तो थी पर ज़्यादा लोग मतलब पहले एक राउंड हो चुका था, फिर बाद में और एक राउंड हुआ और हमारे उठने के बाद भी शायद एक हुआ होगा। मैं चली गई थी बाद में मंदिर में। तो पूजा हमारी चल रही थी अच्छे से। महाराज भी इतने ये कर रहे थे, मतलब मजाकी महाराज थे, तो बीच बीच में कुछ ना कुछ मजाक वगैरह चल रहा था। तो बस यहाँ पर महाराज जी जैसे बोल रहे थे ना उसी तरह से हम पूजा कर रहे थे। और इस व्रत के दिन ना पूजा के बाद ही कुछ भी खाना होता है, फलहार वगैरह हो चाहे चाय वगैरह कुछ भी, तो पूजा करने के बाद ही खाते हैं। तो मेरी सास के यहाँ पर मतलब कि मेरी जो सास है उनकी चौल में, उनकी गली में, हाँ 4 बजे था पूजा। तो मैंने सोचा यहाँ पर 12 बजे थी, तो अभी मैं 12 बजे का टाइम है, अभी मैं ये कर रही थी। मैंने सोचा यहाँ पर पूजा कर लेते हैं, कहीं पर भी जाओ भगवान तो एक ही है ना। तो मैं यहीं पर आ गई थी और ये हमारे घर से नज़दीक ही था, मीन्स कि मेरा घर छोड़ के 2 घर छोड़ के तीसरे नंबर पे ये घर था। तो मैंने सोचा चलो यहीं पर पूजा कर लेते हैं, भगवान जी तो हर तरफ बसते हैं ना। और अगर नहीं भी पूजा करी, हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारी आत्मा में भगवान जी बसते हैं। और शिव जी की पूजा करने में तो मुझे इतना ज़्यादा ये होता है ना, शिव की पूजा करना, उनकी भक्ति करना, मुझे ना शिव जी बहुत ज़्यादा मतलब प्रिय है। अभी मैं भगवान जी के बारे में इतना कंपेयर तो नहीं कर सकती, बट पता नहीं भगवान जी के मामले में शिव जी की जो प्रतिमा है ना वो मेरे मन में ज़्यादा ही मतलब ऐसे ये है, उनके प्रति मेरा लगाव ज़्यादा है। तो जब भी भोले भगवान का ये आता है ना व्रत वगैरह, तो मुझे इतनी ज़्यादा मतलब ये होती है, आतुरता बोलते हैं ना, एक्साइटमेंट। तो ये होता है कि मैं कब पूजा करूँ, कब जाऊँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो हमारी अच्छे से पूजा वगैरह चल रही थी। अभी आरती होगी, तो इसकी पूजा जो है ना वो थोड़ी सी लंबी चलती है, क्योंकि इनमें सारे मतलब 5-6 प्रकार के जो फल फूल होते हैं, पत्ते होते हैं, उनसे पूजा की जाती है। इस वजह से थोड़ी सी लंबी प्रोसीजर हो जाती है। तो बस पूजा वगैरह हो गई, उसके बाद हमने आरती वगैरह करी। और आरती करने के बाद पोथी वगैरह भी सुनते हैं ना, तो महाराज जी पोथी
पढ़ रहे थे और हम सुन रहे थे। उसके बाद फिर घर जाने का जब टाइम आया तो मैंने महाराज जी को तिलक वगैरह लगा के उनको दक्षिणा वगैरह दे के उनका नमस्कार वगैरह करके फिर मैं महादेव जी के मंदिर में जाऊंगी, क्योंकि मंदिर में भी जाना ज़रूरी होता है। यहाँ पर तो पूजा हो गई पर मंदिर में भी जाना पड़ेगा। तो बस यहाँ पर मैं आप सभी को दिख रहा होगा कि महाराज जी को दक्षिणा दे रही थी और उनका नमस्कार वगैरह भी कर लिया। तो शिव का मंदिर भी हमारे घर से नज़दीक ही है, मीन्स कि बस चलते चलते अगर जाओ ना तो 1 मिनट लगेगा, 1-1.5 मिनट। तो शिव के मंदिर में आप देख सकते हो कितने सारे बेल पत्ते फूलों से हमारे जो शिव जी है ना वो भरे हुए हैं। तो मैं पूजा वगैरह करके आ गई और पसीने देखिए, अब पसीने से ना लोटपोट हो गई, लोटपोट नशीन गई घरी, पसीने से लोटपोट हो गई। कूलर भी चलाएंगे अभी। पसीना देखिए आप, पसीना। चलो करते हैं काम। खाना वगैरह तो मैं बना के गई थी बच्चों के लिए। मैं अभी से मैं फलहार करूँगी। दोन से मेरी मेहंदी देखिए, कुछ नहीं लगा के दी थी मेहंदी। ये हाथ में सिंपल वाली, मुझे ना ज़्यादा ही ये हो रहा था। खाना बना के गई थी मैं, इस वजह से ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो मैंने ना आज सेव सब्ज़ी बनाई थी। बस मैंने ग्रेवी बना के चली गई थी, सेव बाद में डालनी थी क्योंकि देर हो जाती है ना तो वो सेव जो है ना वो ऐसे गाढ़ी हो जाती है उसके अंदर। तो सेव का जो पैकेट है ना मैंने बच्चों को दे दिया था अलग अलग, वो ऊपर से डाल के खा लेंगे। तो बस बच्चे यहाँ पर खाना खा रहे हैं और मैं सोच रही हूँ कि मेरे वीडियो का मैं एंड कर लूँ, बिकॉज़ वीडियो की लेंथ जो है ना वो ज़्यादा लंबी हो जाती है और एडिटिंग के टाइम में तो प्रॉब्लम आती है, प्लस वीडियो अपलोड करने के टाइम में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताना कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।